तो सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए सबसे पहले प्लेन एंगल जो हम लोग को पता है उसको समझना जरूरी है। प्लेन एंगल मतलब क्या, कि सिंपली ये एंगल थीटा, कि एक पार्टिकल जो है यहां से मूव करते करते इस पॉइंट तक पहुंच गया, कि इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ऑब्जर्वर यहाँ पे, अब ये यहाँ से मूव करते करते इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा, तो तुम्हें बताना है कि इस ऑब्जर्वर के लिए, देखो सीन क्या है कि 2D एंगल में पहले समझा रहा हूँ, सॉलिड एंगल अभी बात नहीं करेंगे, पहले 2D एंगल अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो प्लेनर एंगल भी बोलते हैं वो समझ में आ जाने के बाद फिर सॉलिड एंगल में बताऊंगा। ठीक, 2D एंगल में क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर पे जो पॉइंट ओ है वहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है ऑलरेडी। ठीक, इनिशियल यहाँ पे कोई इंसेक्ट था जो यहां से मूव करते करते इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाता है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस इंसेक्ट ने 2D एंगल कितना कवर कराया, तो इनिशियली ये इंसान था, वो ऑब्जेक्ट को अपने आंखों से ऐसे इस एंगल पे देख रहा था इनिशियली, अब उसको अपना इस पॉइंट ओ पे खड़े होके अपने हेड को कितना एंगल टर्न करना पड़ा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने तक, उसी को प्लेनर एंगल या 2D एंगल बोल दिया नाम, कि इस जो ऑब्जर्वर था ओ पॉइंट पे खड़ा था उसको अपने हेड को कितना टर्न करना पड़ा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए, उसको उन्होंने 2D एंगल का नाम दिया। ठीक, ऑब्जर्वर मेरा यहाँ ओ पे ना खड़ा हो, कि ऑब्जर्वर मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओ डैश पे खड़ा होता सपोज, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ ओ डैश पे खड़ा होता तो इसको कितना एंगल कवर करना पड़ता, नो डाउट अभी भी मेरा जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो इनिशियल यहीं से स्टार्ट करके फाइनल यहीं तक जा रहा है, लेकिन जो भी ऑब्जर्वर ओडैश में खड़ा है उसको अपना इनिशियली यहाँ पे देखना पड़ा, जहां से वो स्टार्ट किया वो इस लाइन के अलोंग देखना पड़ा। अब जैसे जैसे ये इधर की तरफ मूव करता जा रहा है, इस जो ऑब्जर्वर ओडैश पे उसको अपना हेड को टर्न करना पड़ रहा है, अपना हेड को टर्न कितना एंगल करना पड़ा, थीटा डैश, तो ये थीटा डैश जो है मेरा 2D एंगल कहलाएगा। क्लियर है? तो इनडायरेक्टली इसको स्मॉल लेंथ के टर्म्स में डिफाइन किया गया, कि कोई भी, सबसे पहले तो 2D एंगल कितना कवर किया, कि कहां पे तुम्हारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर मैंने अपना यहाँ बिठा रखा है, यहाँ पे मेरा जो पार्टिकल जो मूव करना चाहता है वो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले ये पुराना ही एग्जाम्पल में बात करते हैं, कि अगर पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ना मूव करके ऐसे जिगजैग जिगजैग ऐसे मूव करते ही इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे मूव करके आता, तो क्या जो एंगल कवर्ड है ऑब्जर्वर ओ पे या ओ डैश पे उसमें फर्क पड़ता? नहीं, इनिशियल पॉइंट्स के टाइम कितना देखा उसने और फाइनल के टाइम उसको कितना अपना हेड टर्न करना पड़ा, वही 2D एंगल है। ठीक है ना? तो ये जिगजैग जिगजैग ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट तक पहुंचे तो भी इतना थीटा एंगल बनाएगा ओ पे और थीटा डैश बनाएगा ओ डैश पे। वैसा ही अगर ये जो इनिशियल से ऐसे मूव करते करते किसी रैंडम मूव करते करते यहां तक पहुंच गया, तो ओ डैश मतलब ओ ऑब्जर्वर के लिए ये 2D एंगल अभी भी थीटा ही बना रहा है, और ये मूव करते करते यहां तक पहुंच जाए तो ओ डैश एंगल के लिए अभी भी ये थीटा डैश ही एंगल बना रहा है। बस यही भी चीज तुम्हें फोकस करना है कि उसको अपना हेड को कितना एंगल टर्न करना पड़ा ऑब्जर्वर को, वही बताएगा कि उसका 2D एंगल क्या बन रहा है। ठीक, इसको डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए ऐसे किया गया कि इनिशियल पॉइंट से ये बिल्कुल एकदम छोटा सा लेंथ डीएल लेंथ मूव किया। ठीक है ना, कर्व के टर्म्स में ही तुम्हें बता देता हूं कि ये इसने डीएल लेंथ मूव किया, इसका डिस्टेंस डीएल लेंथ इतना छोटा है कि उसका हर पॉइंट इस वाले ऑब्जर्वर के पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है आर, तो इनिशियल भी आर डिस्टेंस पे है, फाइनल भी आर डिस्टेंस पे है, या हर पॉइंट आर ए डिस्टेंस पे। और ये जो स्मॉल एंगल आया, इस स्मॉल एंगल को डी थीटा से डिफाइन किया गया। तो सिंपली उन लोगों ने ये डिफाइन किया कि जो स्मॉल एंगल ये डी थीटा होगा वो डीएल जितना भी पाथ उसने चला, ये पाथ कैसा है 1D मोशन पाथ, मतलब क्या बोल सकते हो कि 2D में, मतलब बेसिकली लेंथ है 1 डायमेंशन, लेंथ इज लाइक 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशनल क्वांटिटी डीएल डिवाइडेड बाय आर, कितना डिस्टेंस पे है वो सेंटर से, ये तुम्हारा डी थीटा के टर्म्स में ये डिफाइन कर दिया गया। एक्चुअल डिफिनेशन एंगल का यही है। ठीक है ना? तो ये डीएल बाय आर, और इसको यूनिट दे दिया क्या, रेडियंस के टर्म्स में, रेडियन के टर्म्स में। अब इसी कॉन्सेप्ट को
आगे बढ़ा के ये बोला गया कि ऐसे लोकस, ऐसे हर छोटे छोटे डीएल बनाओ जो कि एक गिवन पॉइंट ओ से, ये गिवन पॉइंट ऑब्जर्वर का पॉइंट है, उस गिवन पॉइंट ओ से ऐसे छोटे छोटे डीएल का कॉम्बिनेशन बनाओ जिसका हर पॉइंट क्या है कि इस ओ से आर डिस्टेंस पे, ये आर पे, ये आर पे, ये आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे, हर पॉइंट आर डिस्टेंस पे। तो मिडिल वाला पॉइंट हटा देते हैं और इसका टोटल डीएल डिस्टेंस क्या कितना हो गया, सॉरी, इसका टोटल डिस्टेंस डीएल 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 ऐसे सबको मिला के सबका कॉम्बिनेशन एल के बराबर मिल गया, ठीक है ना। ये सब मिला दिया। अब तुमसे पूछा गया कि बताओ ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो सेंटर पे तो जो इंडिविजुअल डीएल डीएल वो सबटेंड करता, तो वो डी थीटा वन कितना होता, डी एल वन बाय आर, डी थीटा टू कितना होता, डी एल टू बाय आर। ऐसे हर छोटा छोटा एंगल ऐसे कंबाइन करके तुम्हें एक फाइनल एंगल थीटा मिलता, और थीटा कितना होता, डी एल वन प्लस डी एल टू प्लस डी एल थ्री। ऐसे सबका एक्चुअली में मैग्नीट्यूड वाइज समेशन डी एल एन बाय आर के बराबर, जो थीटा जो फाइनल मिलके क्या बन जाता, एल बाय आर के बराबर। तो ये थीटा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस के टर्म्स में ये तुम लोग को पता है, जो तुम लोग जानते थे, ठीक है ना। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ डी थीटा से स्टार्ट होके थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर पे खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट, हर पार्टिकल जो डीएल इक्वल डिस्टेंस पे आर पे हो तभी यहाँ पे एंगल तुम बता सकते हो। हर इंडिविजुअल के लिए ये डी थीटा कैलकुलेट करो और उन डी थीटास का समेशन करो तो तुम्हें एंगल सबटेंडेड एट ऑब्जर्वर मिल जाएगा। ये है 2D एंगल का थ्योरी, मतलब प्लेनर एंगल का थ्योरी। अभी 3D एंगल मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, जो सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं। सॉलिड एंगल इज बेसिकली 3D एंगल। तो जैसे इसी को एनालॉग लेके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3D एंगल। जैसे ये 2D एंगल डीएल 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 वाला पार्ट को कंबाइन करके किया गया ना, वैसा ही इस केस में 3D सॉलिड एंगल में बोला गया कि अगर एक स्मॉल एरिया डीए कहीं पे एग्जिस्ट करता है, स्मॉल एरिया, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ लेकिन ये स्मॉल एरिया होना चाहिए, डीए स्मॉल एरिया कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो इस पॉइंट ओ पे, इस पॉइंट ओ पे ये डीए एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, उसके लिए क्या करो, इसके हर एज को, इसके एज के हर पॉइंट को इस ओ से ज्वाइन कर दो। हर साइड से ज्वाइन करोगे तो ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें दिख रहा होगा। तो इसके हर एंगल को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो ये बेसिकली एक कोन आइसक्रीम तुम खाते हो उस टाइप का शेप बन जाएगा। तो अब ये ओ पे इसके कारण कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हुआ उसको बोला जाता है कि ये डीए एरिया जो है, क्योंकि ये स्मॉल एंगल था, इसके हर पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो सेम मान सकते हो आर के बराबर। हर पॉइंट का सेंटर डिस्टेंस, क्योंकि ये स्मॉल एरिया है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब ये स्मॉल एरिया इस पॉइंट ओ पे कितना एंगल सबटेंड किया उसको डिनोट किया जाता है ऐसे, इस शेप से। गलत शेप बन गया, इस शेप से डिनोट किया जाता है और इसको बोलते हैं स्टेरेडियंस, ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, इस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी डीए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जैसे थीटा में क्या होता था, डीएल डिवाइडेड बाय आर, वैसा ही इसमें सॉलिड एंगल में डीए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सिंपली खत्म। यही है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। अब इस सॉलिड एंगल को हाईलाइट लाके जैसे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर डिफाइन कर दिया सर्कल के लिए, वैसा ही एक हम स्फीयर के लिए डिफाइन कर देंगे कि एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही। अब इसमें हर पॉइंट तुम्हारा आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो वैसे अगर मैं एक लोकस ऑफ पॉइंट बनाऊं, ओके, अब इसका ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये मिल गया, ठीक है ना। थीटा सबटेंडेड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ओ बोल दिए। अब नहीं, मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट लेते हैं ओ डैश, दूसरा पॉइंट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का पॉइंट तो अलग अलग हो सकता है, नो डाउट। ऑब्जर्वेशन का पॉइंट मैं लेता हूं ओ डैश। अब मैं ये डीए एरिया सेम ही रखता हूं। अब डीए एरिया के लिए अब मुझे क्या करना है कि ओ डैश पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करने के लिए, अब इस उस डीए एरिया के हर पॉइंट को, हर पेरीफेरी के हर पॉइंट को इस ओ पे कनेक्ट मुझे अब करना पड़ेगा, जो कि ले देके सेम ऑब्जर्वेशन देगा कि यहाँ पे अब नया एक सॉलिड एंगल ओ बना। अब यहाँ पे इसका सॉलिड एंगल
ओ डैश बन जाएगा, जो कि सिंपली फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल ओ डैश विल बी डीए, तो डीए ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, जो कैपिटल आर क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर है? तो अलग अलग पॉइंट पे एक जैसे डीएल लेंथ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग 2D एंगल सबटेंड करता है, वैसा ही अलग अलग पॉइंट पे एक एरिया अलग अलग सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। ठीक है ना? तो ये हो गया तुम्हारा ये। अब मैं देखना चाहता हूं कि रुक जाओ थोड़ा सा, कि सॉलिड एंगल पे और क्या बताना है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जैसे मैं यहाँ पे डीएल छोटे छोटे लेंथ को लेके डी थीटा डिफाइन किया, और एक सर्कुलर आर्क को, सर्कल की एक आर्क को थीटा, एक कंप्लीट थीटा से एल बाय आर करके डिफाइन कर दिया। वैसा ही अब मुझे ऐसे बोलो कि जैसे सैटेलाइट के केस में ही आ जाओ, इसका यहाँ पे तो ये मेरा सेंटर है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो व्हाइट कलर से शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है, अब ये शेडेड पोर्शन क्या है, छोटे छोटे डीए एरियाज का कॉम्बिनेशन ही तो है। ऐसे जो मैं शेड कर रहा हूँ पिंक कलर से, ये छोटे छोटे डीए एरियाज का कॉम्बिनेशन ही है, जिसमें हर छोटा डीए एरिया ओ से कितने डिस्टेंस पे है, रेडियस आर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे डीए एरियाज के कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे डीए एरियाज के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है, तो उसका एरिया टोटल को मुझे यहाँ ओ से लिंक करना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि एक सेक्शन ही बना देता हूं कि ये मेरा एक हो गया सॉलिड स्फीयर। अब इसका मुझे ऐसे, अब ये जो है इसके सेंट्रल एंगल ओ, ओ से अब मुझे इतना पता है कि इसका हर एक छोटा सा DA1 सेक्शन, DA2 सेक्शन, ऐसे हर छोटा सेक्शन इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, जो कैपिटल आर। ठीक है, तो ये कैपिटल आर के टर्म्स में। अब मुझे जानना है कि ये जो पूरा का पूरा जो डोम शेप का चीज बना हुआ है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, सच दैट कि इसका एक चीज जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या है, कि इसके एक्सट्रीम वाले पॉइंट से इसके थीटा वाले पॉइंट तक ये एंगल 2D एंगल है। ठीक है ना, इसके सेंटर वाले लाइन से लेकर के इसके एक्सट्रीम वाला लाइन कितना एंगल है, तो ये थीटा मेरा, थीटा को बोलते हैं सेमी एंगल। ठीक, तो अब मुझे इतना पता है कि सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड होने वाला है, वो सॉलिड एंगल कुछ ऐसा दिखेगा। फाई का, और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। तो ये फाई और थीटा के बीच में मेन मुझे रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो वो डी ए वाला पार्ट को सम करके मैं वो चीज निकालना चाहता हूँ कि डी डी सॉलिड एंगल 1 इज DA1 बाय आर स्क्वायर, डी सॉलिड एंगल 2 इज DA2 बाय आर स्क्वायर। ऐसे करते करते डी सॉलिड एंगल, छोटे छोटे सॉलिड एंगल का कॉम्बिनेशन DA1 बाय आर स्क्वायर, ये आएगा। तो सारे छोटे छोटे सॉलिड एंगल को अगर समेशन में करूंगा तो वो मुझे दे देगा एक कंप्लीट सॉलिड एंगल। और ये ऊपर एरिया ऑफ डोम, जो ऊपर ये शेडेड एरिया बना, ये शेडेड एरिया का डोम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर,
ये मिलने वाला है। ये कंप्लीट टोटल शेडेड एरिया, एरिया ऑफ डोम क्यों ले लिया, क्योंकि उस डोम का हर पॉइंट इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, राइट। तो यहाँ से आगे ये चीज प्रोसीड करते हैं। 10 मिनट टाइम और लग सकता है हमें ये चीज कंप्लीट करने में, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करना। 8 बजे तक टाइम था नो डाउट, लेकिन 10 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एरिया ऑफ डोम बाय आर स्क्वायर ये आ जाता है। अब इसके आगे अगर तुम्हें प्रोसीड करना है तो एरिया ऑफ डोम, अब ये मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कि एरिया ऑफ डोम निकाला जा सकता है मेरे को। कि एरिया ऑफ डोम के लिए मैं क्या करूंगा कि पतले पतले स्ट्रिप लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में डोम को बनाऊं तो इस टाइप से कुछ दिखने वाला है, ठीक है, जिसके सेंट्रल लाइन ये मेरा ओ है और ये मेरा आर है, ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। अब इसका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, बस इस डोम का कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया पुट करके सॉलिड एंगल को थीटा से लिंक कर सकूं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे पतले पतले मैं एक स्ट्रिप काउंट करता हूं कि यहाँ से थीटा पे जाके, यहाँ से अल्फा पे जाके डी अल्फा का एक एलिमेंट लेता हूं, अल्फा के जाके डी अल्फा वाला पार्ट मैंने चूज किया, ठीक है ना। इस डी अल्फा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पतला से स्ट्रिप बनेगा। अब ये पतले से स्ट्रिप का मुझे एरिया निकालना आता है। ये पतले से स्ट्रिप का एरिया निकाल के मैं अगर इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेकर के थीटा, तो मुझे पूरे के पूरे ये डोम का एरिया मिल जाएगा। तो ये पतले से स्ट्रिप का एरिया देखते पहले, कि ये पतला सा जो भी स्ट्रिप है, इसका जो ये रेडियस होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा, आर साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि ये लेंथ मेरा आर है। इसका ये जो थिकनेस होगा थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाए कितना, आर साइन ऑफ, नहीं, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो इस पतले से स्ट्रिप का एरिया के बारे में बात करते हैं, तो डीए, वो डीए वाला एरिया मेरा आ जाएगा कि 2 पाई आर साइन ऑफ अल्फा, 2 पाई आर साइन ऑफ अल्फा, ये तो हो गया पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, जो कि हो जाएगा आर टाइम्स डी अल्फा वाला पार्ट। तो ये डीए एरिया मुझे दे दिया। तो डीए एरिया, ये पतले से स्ट्रिप का एरिया, जो ये पिंक कलर है, सिर्फ उसका एरिया लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मुझे कंप्लीट चाहिए तो ये एरिया को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से ए तक, या फिर इसमें अल्फा कहां से कहां तक वेरी कराना पड़ेगा, 0 से लेकर के कंप्लीट एंगल थीटा तक। तो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। उसको साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा, माइनस कोस ऑफ अल्फा, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के थीटा तक। जो फाइनल वैल्यू एरिया मिल जाएगा, एरिया वाला पार्ट मिल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये उस डोम का एरिया है, जो यहाँ पे ये ऊपर ये डोम है, इसका एरिया मुझे मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये एरिया को मैं रिप्लेस कर दूंगा अपनी इस इक्वेशन 1 में, ठीक है, ताकि सॉलिड एंगल का रिलेशन मुझे मिल सके सेमी एंगल से। यहाँ पे ये थीटा है कि, तो थीटा तो कैलकुलेट कर ही सकते हो तुम लोग। थीटा कैलकुलेट करने के बाद उससे सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करें, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए वो जो भी यहाँ पे गिवन डोम है, उसके लिए सॉलिड एंगल अगर मुझे निकालना है, तो सॉलिड एंगल के लिए मुझे एरिया ऑफ डोम लिखना है। एरिया ऑफ डोम तो मुझे मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा वाला पार्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो सॉलिड एंगल तुम्हें क्या मिल गया, 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये सॉलिड एंगल मिल गया तुम्हें। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसमें थीटा इज व्हाट, थीटा इज सेमी एंगल। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो। इसमें एक छोटा सा इसमें बस कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर उसके बाद पूछो। आवाज नहीं आ रहा क्लियर, लिख दो अगर आवाज नहीं क्लियर है। सायनी कुछ डाउट है क्या?
नो सर। अच्छा चलो ठीक है, इसका एक छोटा सा बस ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि तुम्हें किसी स्फीयर में किसी स्फीयर का सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन का एरिया देखना है कि सच दैट कि यहां से लेकर के यहां तक का तुम्हें जो सेट करके आएगा सिर्फ इतना से एरिया बताना है, जो यहाँ पे ये सेटेड एरिया बनेगा, ठीक है ना, सच दैट इसके सेंटर से ये एंगल एक्सट्रीम वाला एंगल तुम्हारा π/6 बना रहा है, मतलब 30 डिग्री। ये थीटा जो सेमी एंगल दिया हुआ है वो π/6 दिया हुआ है, इसका रेडियस r है। तुम बता सकते हो कि यहाँ पे जो सेडेड एंगल है वो कितना एरिया होगा? चलो ठीक है, करते हैं π/6 मतलब cos π/6 थोड़ा सा अल्टरेट हो जाएगा, π/6 की जगह इसको π/3 कर लो, कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि पहले मुझे क्या करना है कि इस जो एंगल यहाँ पे मिला हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल यहाँ पे कितना बनने वाला है वो पार्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो भी सॉलिड एंगल बनने वाला है वो तो ऐसे बनेगा, और सॉलिड एंगल की वैल्यू मुझे पता है कि 2π 1 - cos ऑफ सेमी एंगल थीटा, तो 2π 1 - cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा कितना होगा, cos π/3 हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से कटवट के ये पाई एंगल मुझे दिया कि अब जो सॉलिड एंगल यहाँ पे सबटेंड हुआ है पाई हुआ है। लेकिन अब एरिया और रेडियस के टर्म्स में सॉलिड एंगल को भी मुझे लिखना आता है, तो पाई या सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया जो भी वहां पे बाहर बना हुआ है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। तो इनडायरेक्टली एरिया को मैं बोल सकता हूँ एरिया इज सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय सिंपली आर स्क्वायर, तो एरिया सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर ऐसा हुआ, तो सॉलिड एंगल तो मेरा पाई था और आर स्क्वायर, तो जो भी यहाँ पे शेडेड एरिया है मेरा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? तो एक चीज और बताओ, एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर मतलब क्या कि यहाँ पे ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के तो हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डीए स्मॉल एरिया है ही, तो एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर जिसके चारों तरफ मासेस घिरे हुए हैं वो अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? कमेंट में आंसर दे सकते हो। एक 4π सही है, 4π इज द राइट आंसर, कि कभी भी सॉलिड एंगल 4π सही आंसर है, ठीक है ना। तो कभी भी एक पॉइंट के चारों तरफ से अगर हर तरफ मासेस या हर तरफ एरिया से वो कवर्ड है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में ले लो कि यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है ना। अब ये सॉलिड स्फीयर में हर डायरेक्शन से यहाँ पे एरिया घिरा हुआ है, डी एरिया। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनने वाला है ये एक 3D स्फीयर टाइप का, इस टाइप का सॉलिड एंगल ये दिखेगा, ठीक है। तो सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनने वाला है ये हर डायरेक्शन में एरिया से घिरा हुआ है, तो उस सॉलिड एंगल को मैं लिखूंगा कि जो भी एरिया है डिवाइडेड बाय हर का डिस्टेंस आर स्क्वायर ही है, तो टोटल एरिया कितना है सॉलिड स्फीयर का, 4π आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सॉलिड एंगल तुम्हें कितना मिल गया, 4π के बराबर। तो 4π इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ कंप्लीट स्फीयर एट इट्स सेंटर। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं 2D एंगल पे आ जाता है, 2D एंगल को एक्सप्लेन करो पहले। मेरा एक डाउट है पूछो पूछो। सर, इसमें जो π/6 हाफ एंगल था उसमें हम लोग का एरिया आया था पाई आर स्क्वायर। π/6 नहीं, π/3 मैंने चेंज किया था हाँ वो। π/3, हाँ π/3। तो हाँ हाँ ऐसे 4 एरिया मिला के हम लोग पूरा स्फीयर बना सकते हैं, पर अगर हम लोग उतना हाफ एंगल्स लेंगे तो वो पूरा मतलब 2π एंगल कहाँ कवर करेगा? वैसे नहीं कैलकुलेट करना है तुमको, सॉलिड एंगल के टर्म्स समझना है कि ये जो तुम्हारा π/6 वाला तुमने टर्म लिया उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल कितना बना, पाई बना था। हाँ। तो वैसा ही अगर तुम 4 सॉलिड एंगल ले लो, पाई 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 पाई, तो 4π 4π वाला तुमने टोटल सॉलिड एंगल बनाया, तो वो 4π सॉलिड एंगल मिला के कंप्लीट एक स्फीयर बना देगा, ठीक है। ठीक है ना। चलो
अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि हाँ, तुम लोगों ने बता दिया कि ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 4 पाई। लेकिन इसके लिए मुझे 2D एंगल पे आके थोड़ा सा कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ओ है, 2D एंगल के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जैसे कोई पार्टिकल है, 2D एंगल ओ पे कितना सबटेंड हुआ है, वो यहाँ इनिशियल पॉइंट से ये स्टार्ट करता है, ऐसे रैंडम कुछ भी डायरेक्शन में मूव करता है और आके फाइनली यही पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इस पार्टिकल ने ऑब्जर्वर पे कितना एंगल सबटेंड किया। तो 2D एंगल तुमने सिंपली पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से एंगल घूमते 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 आया और यहाँ पे कंप्लीटली कितना एंगल कवर किया, 2 पाई एंगल कवर किया। सॉलिड एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। और यही चीज अगर कंप्लीट सर्कल होता, ऐसे कंप्लीट सर्कल होता, तो भी तुम बोलते कि सर ये थीटा को तो आपने बोला था कि लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय आर, मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, और एंगल कितना आ जाता, 2 पाई। तो 2D एंगल वाला ये वाला पार्ट तुम्हें पता है, प्लेनर एंगल वाला। तो 2D एंगल में तुमने कैलकुलेट करके निकाला 2 पाई होता है कि हाँ एक कंप्लीट सर्कल में घूमते हैं तो, और एक रैंडम पाथ में भी ऐसे अगर मैं घूम लेता हूं तो भी इस पॉइंट ओ पे इस पाथ द्वारा कितना एंगल कवर किया गया, 2 पाई। यहां से एक स्क्वायर भी अगर तुम ऐसे बना लेते हो इस पॉइंट ओ के अबाउट, सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक, इनिशियल कहां से मूव किया और वो किस किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो एंगल स्वाइप करते कितना गया वो भी निकालोगे तो एंगल कितना आएगा, 2 पाई। समझ में आया। वैसा ही इस सॉलिड स्फीयर में आ जाओ, तो इस पॉइंट ओ पे अगर मैं बोलता हूं कि एक मैं क्यूब बना देता हूं, ठीक है ना, हर डायरेक्शन से इंक्लोज किया हुआ है ऐसे, पॉइंट ओ इनसाइड है, तो ये क्यूब का सरफेस, ये क्यूब का सरफेस पॉइंट ओ पे कितना सॉलिड एंगल कवर किया। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सर हर डायरेक्शन में तो वो एक्चुअली में, अगर इस पॉइंट ओ से मैं 3D में अपना हेड को मूव करूं और हर डायरेक्शन मुझे एक कुछ ना छोटा एरिया मिल जाए, तो मुझे हर डायरेक्शन में ही अपना हेड को रोटेट करना पड़ा। तो ये सॉलिड जो तुम्हारा क्यूब है, इसने भी ओ पे कितना सॉलिड एंगल कवर किया है, 4 पाई। क्लियर है। अब ओ के लिए मैं बोलता हूं कि नहीं, ओ पे कोई एक रैंडम शेप का भी 3D एक कुछ इस सरफेस बना दूं, ऐसे 3D सरफेस जो इसको हर डायरेक्शन से इंक्लोज किया हुआ है, तो ये रैंडम 3D सरफेस भी ओ पे कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है, सॉलिड एंगल 4 पाई। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा सा स्टडी करना। तो सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सेमी एंगल पहली बात पता होना चाहिए, और उस सेमी एंगल से मैं सॉलिड एंगल का वैल्यू निकाल के कितना एरिया है वो निकाल सकता हूँ। अब जो है फाइनल टास्क, जो 2 मिनट टाइम लगेगा, तुम ये इसका सॉलिड एंगल, इसका सरफेस एरिया निकालो कि ये सैटेलाइट जो मेरा इसके अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है, वो अर्थ के सरफेस पे टोटल कितना एरिया को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट फाइनल आंसर निकालेंगे। तो अब इसके लिए जो मुझे रिक्वायर्ड है कि ये वाला सेमी एंगल थीटा कितना बना, तो ये सेमी एंगल अगर तुमने थीटा निकाल लिया तो ऑफ कोर्स एरिया उसके करेस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल इनटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम 8:15 हो गया, तुम लोगों को डिनर विनर ये भी करना है। तो देखो, तो इस थीटा के करेस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल यहाँ पे बनने वाला सेंटर पे, वो हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। जो भी एरिया इस सॉलिड एंगल करेस्पॉन्डिंग बनने वाला है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा को h के टर्म्स में रिप्लेस कर दो। कॉस थीटा को अगर h के टर्म्स में रिप्लेस करना चाहता हूं, तो ये तो r रेडियस ऑफ अर्थ है ही, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h। तो कॉस थीटा को r बाय रेडियस ऑफ अर्थ आर ई प्लस एच इंटू आर स्क्वायर, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो 2 पाई आर ई प्लस एच से h बाय आर ई प्लस एच इंटू आर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। और इसी एरिया को ब्रॉडकास्टिंग एरिया बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एरिया ऑफ सैटेलाइट। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो काफी है आज के लिए इतना। तो इसमें कुछ
आई होप कि क्लास एंड कर देता हूँ, लेकिन कुछ डाउट है आज के पूरे क्लास में 2 मिनट टाइम लेके रिवाइज करके देखो, आज पूरे क्लास में कुछ डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। 2 मिनट में मैं क्लास एंड कर दूंगा, जो लोग को कुछ डाउट नहीं है वो एग्जिट कर सकते हैं, क्लास लीव कर सकते हैं मीटिंग को, और कुछ डाउट है तो तुम लोग रुक के मुझसे पूछ सकते हो आज के क्लास में कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो। ओके, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो चलो मीटिंग एंड करते हैं फिर, ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं, मीटिंग एंड कर रहा हूँ।